वेलकम गाइस, केदारनाथ जी की यात्रा में आपका स्वागत है। तो मैं चल चुका हूँ केदारनाथ जी की यात्रा पे। आज मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। मैं सारी यात्रा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कहाँ से स्टार्ट होती है, फिर बीच में क्या क्या पड़ाव आते हैं। इस तरह की आपको सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो गाइस, इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिले और आप जब आएँ तो आपको असुविधा ना हो। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। जय श्री केदार। वेलकम गाइस, तो केदार यात्रा में आपका स्वागत है। हम चल चुके हैं केदारनाथ जी की यात्रा पर। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है और हम बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं ट्रैफिक के चक्कर में। आप देख सकते हैं इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है। तो जय श्री केदार। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सीतापुर और देखिए यहाँ से लाइन स्टार्ट है। ये देखो, जूम करके बताता हूँ, यहाँ से लाइन स्टार्ट है जो जाएगी सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो पड़ता है 6 किलोमीटर, सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर दूर है, और जिसे शेयरिंग जीप से ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसका किराया होता है 50 रुपये प्रति व्यक्ति। ये है पूरी सीतापुर पार्किंग। और हेलीकॉप्टर देखोगे, ऊपर हेलीकॉप्टर भी है। देखो, इस तरह से हेलीकॉप्टर से अगर जो ट्रैवल करना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। और ये रहा केदार घाटी, यहाँ पे हमें पहुंचना है। तो गाइज, ये हमने होटल लिया है और इसके हमें 5000 रुपये चुकाने पड़े। हम लोग हैं 5। अब रूम पे पहुंच गए हैं, रेस्ट करते हैं, फिर आगे की रणनीति बनाते हैं क्या करते हैं। और अगर आप गाड़ी से आए हैं तो गाड़ी पार्किंग में सीतापुर में ही लगा दें, क्योंकि आगे आपको बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। और होटल लेना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1000-2000 तक भी होम स्टे मिल जाएंगे, 4 से 5000 तक भी मिल जाएगा। आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितने का चाहिए। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो हरिद्वार से बस में आएँ और पूरा दिन का सफ़र करके गुप्त काशी, रामपुर, सीतापुर इस तरह से पहुँच सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा 22 किलोमीटर की होती है। तो उसी की रणनीति बनाने के लिए हम लोग चल रहे हैं अभी कि क्या रहता है। ये देखिए, हमारी सारी टीम है। हाय। चढ़ के दिखाओ ऊपर तक। वो देखो, चढ़ गया, उसको रोको नहीं। यहाँ तक आ जाओ, आ जाओ। अरे पता चलना चाहिए फिट हो कि नहीं ऊपर जाने के लिए। बस ठीक है। ये वो मार्गदर्शक दर्शन पक्का भाई, पक्का है जहाँ पर दर्शन होंगे श्री केदारनाथ जी के। चलो जाओ। ये एक इकलौता वो रास्ता है। ये चढ़ सकते हैं, अब उतरना मेन है। ये कुछ एक्टिविटीज करते हुए हमारे सर आज भी वैसे ही जोश कायम है जैसे पहले था। यहाँ हमारे थोड़े अमित सर ढीले पड़ते हुए, बीच में पुलिस वाले जी, ये पुलिस कर्मी हैं जो अपनी ड्यूटी को निभाते हुए ऑलमोस्ट अमित सर भी नीचे आ ही गए हैं। यहाँ पे सारे रेट्स दिए हुए हैं।
गाइस एक चीज बता दूं आपको, इस यात्रा को करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा। ये ऑनलाइन ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन करवाना है तो registration@touristcare.uk.gov.in पर भी करवा सकते हैं, और इसको ऑफलाइन करवाना है तो आप वैसे ही टिकट ले सकते हैं। अब देखिए अभी रात भी काफ़ी है और बस अब लाइन यहीं से स्टार्ट होती है सोनप्रयाग की। थोड़ी देर में ये पहुंच गए हम सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे हमारे को मिलेगी शटल जीप जो हमें लेके जाएगी गौरीकुंड। ये 6 किलोमीटर है, इसमें इसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर है जो हमें बाय जीप हमारे को ट्रैवल करना है। और काफ़ी भीड़ है, अभी 5-10 मिनट ऊपर नीचे हुए हैं। देखो अभी भीड़ लगी हुई है, कब तक पहुंचते हैं पता नहीं। हम लोग दिल्ली से निकले थे करीबन 1 बजे दोपहर में और सीतापुर पहुंचे थे सुबह 10 बजे। काफ़ी ट्रैफिक था। सीतापुर से 35 किलोमीटर पहले से ही हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला और इसके बाद बाबा केदार के दर्शन करने के लिए यात्रा की शुरुआत होती है। इसकी यात्रा शुरू होती है सीतापुर से, जिसकी सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलती रहेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता 6 किलोमीटर है। यहाँ हम लोग चाय वाय पियेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि आपको क्या क्या ले जाना है। आपको सामान ले जाना है तो रेनकोट, गर्म कपड़े, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉल, ना विंटर कैप वगैरह लेके चलना है। अरे जवान रह गए पीछे, अभी देखने में भी नहीं आ रहे हैं कहाँ हैं। हाँ जी अमित जी, कैसे लग रहा है? मजा आ रहा है? जवान रह गए हमारे, दिख नहीं रहे अभी तक। बहुत लेट हो गए बेटा, 15 मिनट हो गए खड़े खड़े यहाँ। आ जाओ जवान, दौड़ो। ये यात्रा हर साल अप्रैल या मई में होती है, जो कि अक्षय तृतीया के दिन शुरू होती है और अक्टूबर या नवंबर तक चलती है। ये है मैगी पॉइंट। आप यहाँ पे मैगी खा सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, है ना, और एंजॉय कर सकते हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं भीमावली। रास्ते में आपको पहला पड़ा पड़ता है चीरबासा। चीरबासा के बारे में आपकी स्टोरी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। फिर आता है जंगल चट्टी, फिर भीमावली, फिर रामवाड़ा, फिर छोटी चिंचोली, फिर बड़ी चिंचोली। यहाँ से 2 रास्ते मुड़ते हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो दोनों रास्ते जाते हैं। अगर घोड़ों से जाना है किसी को तो घोड़े जो हैं लेफ्ट साइड से भी जाते हैं, राइट साइड से भी जाते हैं। लेकिन आपको स्मॉल रास्ता, छोटा रास्ता पकड़ना है तो आपको लेफ्ट साइड वाला पकड़ना है। हम लोगों ने लेफ्ट ही पकड़ा था, ठीक है, लेकिन वो तो उसमें चढ़ाई बहुत ज़्यादा रहेगी। बाकी आपको अगर थोड़ा सा लंबा पड़ता है ये राइट साइड वाला, अगर आपको यहाँ से जाना है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे चीज़ें आपको सामान्य रेट से थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि सामान पहुँचाने में ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए चीज़ों का दाम थोड़ा बढ़ जाता है। ये यात्रा भाई दूज पर कपाट बंद होते हैं तब तक चलती रहती है। यहाँ पर मई जून में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए आप मई जून में ही इस यात्रा को करें तो अच्छा रहेगा, जिसमें आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी। और आपको बता दें कि रास्ते में भी आपको सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रास्ते में सामान मिलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि हाइट पे सामान घोड़े खच्चरों से लाया जाता है तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है। यहाँ पे फ़ोन पे और पेटीएम की सुविधा भी है, लेकिन यहाँ पे सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो नेटवर्क ना होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप कैश कैरी करना ना भूलें। मंदिर
यहाँ पे रास्ते में एक चीरबासा मंदिर था, उसकी कहानी बताता हूँ। चीरबासा भैरव मंदिर, यहाँ की कहानी है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि हमने अपने भाई बंधुओं को मारा है, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष के लिए आपको भोलेनाथ जी के दर्शन से ही प्राप्त हो सकता है। उन्होंने संन्यास लेने के बाद वह भोलेनाथ के दर्शन के लिए चल पड़े और वहाँ पर चलते चलते सबसे पहले भैरवनाथ जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी चीज़ दान में दो, तभी मैं आपको यहाँ से आगे जाने दूंगा। उनके पास तो कोई पैसा वैसा था नहीं, तो इसी जगह द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू चीर कर भैरवनाथ जी को भेंट में दिया था, इसलिए उस मंदिर का नाम चीरबासा पड़ा। उसके बाद दूसरा पड़ाव पड़ता है जंगल चट्टी, जो कि 4 किलोमीटर दूर है गौरीकुंड से। यात्रा के दौरान आप इलेक्ट्रॉल और जरूरी, तो गाइज ये भी याद रखें कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो रेनकोट, कैप एट्सेट्रा आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी सही रहेगा, क्योंकि बीच में बारिश कभी भी हो सकती है, मौसम ख़राब रहता है। इसलिए आपको रेनकोट जो है, रेनकोट आपको रास्ते में भी मिल जाएगा, जिसका प्राइस 100 रुपये 200 रुपये ऐसे रहता है, तो आप ले सकते हैं। अभी अभी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है इस हेलीकॉप्टर की, बहुत मुश्किल से बचे हैं। आगे नीचे खाई थी, देखो पूरी खाई है ये, देखो सारे के सारे लोग सेफ, सारे के सारे लोग सेफ हैं। तो बहुत रिस्की है। यहाँ तक कि आपने अभी देखा कि हेलीकॉप्टर हेलीपैड यहीं पे ही है। हेलीपैड से मंदिर जो है वो है आधा किलोमीटर की दूरी पे। होटल आपको केदारनाथ में भी मिल जाएंगे, लेकिन प्राइस थोड़ा हाई रहेगा, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलें। यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली हो सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे टेंट लेना है तो आपको टेंट भी ले सकते हैं आप, जिसका रेंट आपको 1000 पर पर्सन से लेके 3000 तक भी मिल सकता है। जनरली आपको 1000-2000 तक मिल जाता है, जिसमें खाना इंक्लूड रहता है। अगर आपको ये यात्रा करनी है अब तो एस्टीमेट आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर भी 20 से 40 हज़ार तक का खर्च हो सकता है। हम जैसे दिल्ली से आए हैं तो आप ये मान के चलो कि आपका 20 to 40,000 के आसपास हो सकता है, अगर आप एक ग्रुप में आते हैं या सिंगल भी आते हैं। हेलीकॉप्टर से आते हैं तो वही 7,000-8,000 के आसपास आपको हेलीकॉप्टर का भी पड़ सकता है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। गाइस हम पहुंचे हैं केदारनाथ धाम। चलो आपको केदारनाथ धाम के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। केदारनाथ धाम जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग है। ये जो पहाड़ है केदार नामक पहाड़ में स्थित है। द्वापर में जब पांडवों ने भोलेनाथ जी की तपस्या की थी उस समय बनाया गया था। पांडवों द्वारा ही जनरली ये टेम्पल बनाया गया था। ये समुद्र तल से मुझे लगता है कि 3500 मीटर है इसकी हाइट। ये हिंदुओं का बहुत ज़्यादा पवित्र स्थल है। दूर दूर से लोग, देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो आपको भी आना चाहिए। वेद पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ जो है वो पांडवों से क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने अपने भाई बंधुओं का संहार किया था युद्ध के दौरान। इसलिए श्री कृष्ण जी के पास गए सारे पांडव और उन्होंने कहा कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने अपने बंधु बांधवों की हत्या की है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने उन्हें भोलेनाथ जी के पास भेजा, क्योंकि वही हैं जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। इसलिए वो सभी पांडव जो हैं हिमालय पर्वत पर गए और उन्होंने भोलेनाथ जी से मिलने के लिए चाहा, लेकिन भोलेनाथ जी जो हैं वो
उनसे क्रोधित थे और इसलिए उन्होंने नंदी का बना के, बैल का रूप बना के पांडवों से छिप रहे थे। परंतु भीम ने उन्हें पहचान लिया। तभी भगवान शिव वहाँ से धंसने लगे और तभी भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया, जो शिव भोलेनाथ नहीं छुड़ा पाए, अतः उसी स्थान पर रह गया जो वर्तमान में केदार ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति बाबा केदार की भक्ति करता है उसे कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा कहा गया है कि बाबा केदार का जल ग्रहण करने से मनुष्य को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है और केदारनाथ जी की ये सत्य कथा जो सुनता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, देवादिदेव महादेव की जय। ये है दर्शनों की लाइन। दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं। अभी कोई भी बंदा आना चाहे आ सकता है भाई। बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छा क्लाइमेट भी है, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। तो आप सबसे विनती है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, तभी मजा आने वाला है आपको। देखिए इसमें मानना ये है भीमशिला। ये जो मंदिर की एक बात बताऊं, यहाँ पे मानता है कि वहाँ घी से मतलब घी चढ़ाया जाता है। भीम, यहाँ पे अंदर मूर्तियाँ बनी हुई है घी, भीम जी की, युधिष्ठिर की, सबकी। तो यहाँ पे मान्यता ये है कि घी, मूर्तियों में घी लगाना पड़ता है या शिवलिंग के ऊपर घी चढ़ाया जाए। इसकी बहुत ज़्यादा मानता है। जो ऐसा करता है, मांगता है तो वो पूरा होता है, ऐसे मानते हैं। ये भीमशिला है। भीमशिला को आप सब जानते होंगे। ये जस्ट मंदिर के पीछे आप देख सकते हैं, जस्ट मंदिर के पीछे ही है ये। तो ऐसा है कि जब भीमशिला 16 जून 2013 में उत्तराखंड में बादल फटा था, आपको याद होगा, जिसमें बाढ़ में कई शहर, कई गांव नुकसान में हो गए थे। बहुत सारा नुकसान हुआ उसमें। सीतापुर की में जो पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी थी, पूरी की पूरी गाड़ियां बह गई, इतना ज़्यादा पानी का बहाव था। तो उस टाइम पे ये जो शिला है ना, ये मंदिर के जस्ट पीछे थी और इस शिला ने सारा पानी रोक लिया था। देख लीजिए, मंदिर को कुछ नहीं हुआ था, सारा पानी इस भीमशिला ने रोक लिया था। मतलब इनका बहाव चेंज कर दिया था, बहाव चेंज हो गया था। नहीं तो यहाँ से आप देखेंगे ना कि एकदम जस्ट पीछे से इतना बहुत ज़्यादा पानी आया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पीछे से, ये देख रहे हो पीछे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया था। राइट से लेफ्ट के पूरा का पहाड़ ही हट गया था। तो इस भीमशिला ने मंदिर को बचा लिया था। आप तो मानते हो ना केदार बाबा की जय। इससे पता चलता है कि भीम जी आज भी महादेव के मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। आपको एक बार जरूर आना चाहिए, एक बार जरूर आएं, दर्शन करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। हर हर महादेव। गाइस, अगर आपको यहाँ पे आना है और अगर आपसे चलने में थोड़ा इशू है आपको, तो आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर से आने के लिए आपको यहाँ पे टिकट बुकिंग करवानी पड़ेगी, जो कि www.heliyatra.irctc.co.in, ठीक है। यहाँ से आप टिकट करवा सकते हैं, जो कि आपको 3 जगह से मिलेगी। गुप्त काशी से केदारनाथ, जिसका किराया है 8,426 रुपये, और फाटा से केदारनाथ, जिसका किराया है 6,074 रुपये, और
तीसरा है सिरसी से केदारनाथ, जिसका किराया है 6,072 रुपये। और आपको ये यात्रा अगर घोड़े या खच्चर से करनी है तो आपको ये यात्रा गौरीकुंड से 1 किलोमीटर ऊपर से मिलेगी, जिसका किराया 3,505 रुपये है। और पालकी से अगर ये यात्रा करनी है तो उसका किराया 18,000 रुपये पर पर्सन है। और वहीं पिट्ठू से अगर ये यात्रा करनी है तो वहाँ पे 10,000 रुपये आपको लग सकते हैं। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये सफ़र जो है इसको अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उस तरह से हेलीकॉप्टर से आए, घोड़े से आए, जैसे भी आपको। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बताओ थोड़ा सा। मजा आया? दर्शन अच्छे हो गए? बहुत बढ़िया। आप बताओ। जल्दी दर्शन हो गए तो रात में कर लिए थे, तो सुबह की जो लाइन लगी उसमें 6 से 7 घंटे में नंबर आ रहे हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है। हमारे दर्शन हो गए बढ़िया, 1 घंटे में 1.5 घंटे में दर्शन हो गए। मौसम बहुत अच्छा है। मौसम भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद। जिस हिसाब से सोचा था, लोगों ने बताया था कि भीड़ है, ज्यादा है, काफी घंटे लग रहे, उस हिसाब से हमें भगवान है नहीं, भगवान की दया से हमें दर्शन, हमारे दर्शन बहुत अच्छे लेकिन हुए। अब देखा जाए तो अब बहुत 2 घंटे में हम अपने दर्शन करके वापस अपने कैंप में आ गए। हमारा पक्का लग गया। बड़े दर्शन हो गए हमारे एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत मजा आया। बोल शंकर भगवान बोलो हर महादेव की जय। तो यहाँ खाएंगे मैगी, नाश्ता करेंगे और फिर हम जाएंगे वापस। मैगी, पराठा, चाय। पहाड़ में वैसे मैगी, पराठा, चाय ज्यादा चलता है। चावल, छोले चावल। आओ अभी टेंट दिखाते हैं आपको। ये है टेंट। यहाँ पे सोते हैं, इस तरह का रहता है। नीचे ये मैट रहता है ना, इसके ऊपर फिर ये गद्दा बिछाते हैं, चारों तरफ से कवर है। ये 2 लोगों के लिए है इस तरह का। हम जो रुके थे हमारा ये था, ये सामने वाला टेंट दिख रहा है, ये वाला था। तो इस पे हम लोग 5 लोग रुके हुए थे, है ना। लेकिन अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो ऊपर भी सिंगल टेंट भी है, कुछ डबल है, कुछ 4 के है, कुछ 5 के है। तो इस तरह से अच्छा है, क्लाइमेट भी अच्छा है। बस बहुत अच्छे दर्शन भी हो गए। अब हम जाएंगे वापस। बैक टू सीतापुर। हेलो गाइस, फाइनली हमने आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया है और हम जल्दी टाइम से अपने नीचे पहुंच जाएंगे गोरीकुंड। फिर आगे का सफ़र तय करेंगे हम, जैसे हमारा डिसाइड हुआ था। ये अमित जैसे यात्रा है भाई, बहुत बड़ी यात्रा रही और हम क्लोज करने वाले यात्रा को। 6 किलोमीटर और डिस्टेंस रह गया हमारा ऑफिस आने का। उसके बाद हम नेक्स्ट स्थान फिर करेंगे। और हाँ महादेव, हम अभी जो है रामबाड़ा क्रॉस कर चुके हैं जस्ट नाउ, और अभी हम भीमल की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ थोड़ा विश्राम करके हम आगे की तरफ दौड़। विश्राम जरूरी है, बीच बीच में अपना नींबू पानी पीते रहे और विश्राम करते रहे। तो समस्या गंभीर है। इंजेक्टर लेते रहे, नींबू पानी पीते रहे। लेकिन जब भी नींबू पानी पियो, इतना ध्यान रखो कि चाशनी देखो कितनी डालता है वो, हमेशा चाशनी ठोके। We are on the way to reach। खूब बारिश, मजा आ गया, बिल्कुल मस्त मस्त बारिश। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं। गौरीकुंड वापस आ चुका हूँ, बाकी टीम आ रही है, एग्जाम में लगी हुई है। काफ़ी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ जानकारी इसमें नहीं है तो आप बताएं, कमेंट करें, हम आपको अपडेट कर देंगे। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव।